सबय भूमि राम की, यहां यह भूमि राजनीति की बन चुकी है। इस देश ने सियासत का वो लंबा दौर देखा है जब अयोध्या में राम मंदिर की बात करती बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बताते हुए धुर विरोधियों ने धर्मनिरपेक्षता का ठप्पा खुद पर खुद ही लगाकर एकता बना ली। अब उसी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ बीजेपी को संभावित लाभ के डर से विपक्षी नेता कहते हैं कि राम तो सबके हैं। तब उन्हीं राम के साथ बीजेपी ने 2024 की रणनीति तय कर ली। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के भीतर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ दिल्ली में 24 के लिए सत्ता प्रतिष्ठा की रणनीति भी तैयार हो चुकी है। बीजेपी की बड़ी बैठक नए साल के दूसरे दिन दिल्ली में होती है। इसी बैठक से वो प्लान अयोध्या निकलता है, जिसकी काट वो विपक्ष पता नहीं कैसे खोजेगा, जो ना अपने गठबंधन में सीट का समझौता कर पा रहा, ना अयोध्या के न्योते पर स्टैंड साफ कर पा रहा है। नए वोटर को अयोध्या का वर्तमान दिखाकर बीजेपी इतिहास याद कराने जा रही। महिला वोटर को अयोध्या के जरिए धर्म के नाम पर जोड़ने की तैयारी है। 22 जनवरी को दिवाली जैसा माहौल बनाकर प्रभाव बढ़ेगा। फिर 61 दिन तक लगातार बूथ स्तर से राम मंदिर दर्शन कराया जाएगा और 30,50,000 लोगों को अयोध्या दर्शन करा के देश भर में संदेश भेजा जाएगा। आजकल कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकत क्यों है? मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करने के लिए जीवन खपा देता है। मोदी की गारंटी पर आज देश को इसलिए भरोसा है क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। एक तरफ अयोध्या में गारंटी देते प्रधानमंत्री, जिनकी डबल इंजन सरकार ये तक अयोध्या में तय कर चुकी है कि 22 जनवरी को अयोध्या के रास्तों पर जो फूल अपनी सुगंध बिखेरेंगे वो भोपाल की नर्सरी से आने। और इन्हीं फूलों के बीच विपक्ष को अब तक कांटा जो सबसे ज्यादा चुभ रहा है वो यही कि अयोध्या के साथ सारे वोट बीजेपी को न जुड़ जाएं और राम मंदिर दर्शन के न्योते पर जाएं या ना जाएं। अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है। उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब अयोध्या पर बीजेपी 2 कदम और आगे बढ़ गई। दिल्ली में जब बीजेपी अध्यक्ष की अगुवाई में देश के बड़े पदाधिकारियों की बैठक होती है तो बीजेपी तय कर देती है कि अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े आंदोलन पर एक बुकलेट छपवाई जाएगी। इसमें बीजेपी और आरएसएस के योगदान का लेखा जोखा होगा। कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक ये बुकलेट पहुंचाई जाएगी। ये रणनीति इसलिए बनी ताकि युवा और नए वोटर जिन्हें अयोध्या को लेकर बीजेपी संघ का 90 के दशक का इतिहास याद ना हो, वो याद कराया जाए। इससे बीजेपी का मकसद है 10 करोड़ से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर तक अयोध्या को लेकर बीजेपी और संघ का संघर्ष और विपक्ष के विरोध वाले बयान काम याद कराए जाएं। यह हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है
और करोड़ों देशवासियों के दिल में रामलला का भव्य मंदिर बने, ये सबकी आकांक्षा थी, वह पूरी हो रही है। राम मंदिर पर बुकलेट के जरिए बीजेपी 90 के दशक के उस दौर को फर्स्ट टाइम वोटर और नए मतदाता के जहन में याद कराना चाहती है, जो अयोध्या का मंदिर तो बनता देख रहा है, लेकिन उसने मंदिर के मंजिल तक की सफर वाली सियासत नहीं देखी। इसके साथ ही बीजेपी ने तय किया कि 22 जनवरी के बाद बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को राम मंदिर दर्शन कराएगी। 25 जनवरी से 25 मार्च तक इसके लिए मुहिम बीजेपी चलाएगी। 61 दिन तक बीजेपी रोज करीब 50,000 कार्यकर्ताओं को राम मंदिर के दर्शन कराने ले जा रही है। यानी करीब 30,50,000 कार्यकर्ताओं को अयोध्या लाने, दर्शन कराना और वापस भेजने का इंतजाम बीजेपी करेगी। इसके जरिए 25 जनवरी से 25 मार्च तक एक गति बनी रहेगी। ये वो वक्त होगा जब संभव है कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका होगा। आज की बीजेपी की बैठक में यह दस्तक भी दी गई कि हर विधानसभा के स्तर पर महिला सम्मेलन भी किया जाए। रिसर्च कहती है कि इस बार कुल वोट देश में 68 करोड़ तक जा सकते हैं, तो 33 करोड़ से ज्यादा वोट अकेले महिलाओं के होंगे। महिलाओं का सम्मेलन होगा तो निश्चित तौर पर राम मंदिर भी इसमें अहम मुद्दा होगा। हर घर में सबसे अधिक धार्मिक कोई होता है तो महिलाएं मानी जाती हैं, और जब हर घर की महिला तक राम की अयोध्या के राम मंदिर के जरिए बीजेपी पहुंच रही है, तो इसी कार्यक्रम के बीच धर्मनिरपेक्षता की बात आई। कांग्रेस की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी एक आर्टिकल में लिखती हैं कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए धर्मनिरपेक्षता अपमानजनक बात बन गई। इसकी वजह से हमारे समाज का ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है। सत्ता में बैठे लोग कहते तो हैं कि वो लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन वो इसे कमजोर कर रहे हैं। वो रास्ते जिनसे हमारा देश एकता और तालमेल की तरफ जाता, उन्हें ही बर्बाद किया जा रहा है। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता गहराई से आपस में जुड़े हैं, जैसे किसी रेल की पटरी के दो ट्रैक जो सरकार को एक मजबूत सोसाइटी बनाने की तरफ ले जाते हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बीच मनोरमा ईयरबुक 2024 के लिए लिखे गए सोनिया गांधी के आर्टिकल में धर्मनिरपेक्षता की बात है और निशाने पर सरकार है। निशाने पर क्यों है सरकार? जगह भोपाल, गीतानगर, गोविंदपुरा विधानसभा। शाम का वक्त है, महिलाएं हाथ में फूलों की थाली लेकर खड़ी हैं। कुछ ही देर में अपने हाथ में राम मंदिर का निमंत्रण पत्र और अक्षत लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आते हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव सड़कों पर निकले हैं लोगों को निमंत्रण देने के लिए। भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उसके बाद लोग अयोध्या जाएं और रामलला के दर्शनों का लाभ लें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अक्षत निमंत्रण दे रही है। और उसी में आप देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं और यहाँ पे अक्षत निमंत्रण दे रहे हैं वो मध्य प्रदेश की जनता को कि वो आए और भगवान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएं। ये मोहन यादव हैं, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और जब वो भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा पहुंचे हैं तो यहाँ पे ये देखिए ये न्योता निमंत्रण मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। अपने प्रभु रामचंद्र का स्वागत नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? जनता का करेंगे। और ये हम सबका सौभाग्य, 550 साल के बाद एक ऐसा अद्वितीय अवसर आया जिसका उपयोग हम सब करना चाहते हैं। लेकिन 22 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि उस दिन के बजाय आगे पीछे जाएं, तो मैं निमंत्रण देने निकला हूँ अपने राम भक्तों को, जो भगवान राम के इस अद्वितीय इतिहास का खुद एक हिस्सा बनेंगे। ऐसे ही अक्षत निमंत्रण लेकर इस वक्त देश के हर राज्य में संघ परिवार के सदस्य, बीजेपी के बड़े से बड़े नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। 15 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलना है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साल के पहले दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली से ही सांसद हर्षवर्धन के साथ दिल्ली की गलियों में, घरों में और दुकानों पर राम ध्वज बांटते निकले। बीजेपी की मंगलवार की बैठक में भी ये तय हुआ कि जब राम मंदिर दर्शन कराने के लिए बूथ स्तर से कार्यकर्ता भेजने का प्रबंध होगा तो बीजेपी का झंडा इस आयोजन में नहीं लगाया जाएगा। मकसद साफ है कि अब जो है वो राम मंदिर है और राम मंदिर को बनाने की गारंटी पूरी करने वाले नरेंद्र मोदी हैं। हम लोग घर घर जाकर अक्षत वितरण कर रहे हैं। प्रभु का प्रसाद, प्रभु का न्योता हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं कि उस दिन हमारे यहाँ जिस समय प्राण प्रतिष्ठा होगी उस समय
हमारे पूरे परिवारों में, समाज में घर घर दीपावली का भव्य आयोजन किया जाए और ऐसा मानसिकता परिवार में सभी की दिख रही है। देखिए घंटी बजाकर लोगों को बुलाया जा रहा है और जितने घर इस गली में हैं उन सब से जो है मुलाकात किया जाएगा। अक्षत के साथ घर घर पहुंचती बीजेपी है और दूसरी तरफ सवाल उठाते ओवैसी, जो एक बार फिर पुरानी आशंका लेकर आए हैं। वो आशंका जिसकी जमीन ओवैसी वापस अयोध्या की बाबरी मस्जिद का नाम लेकर खड़ा करते हैं। वो आशंका जिसका जवाब ओवैसी को पहले ही मिल चुका है, लेकिन शंका के साथ नजर उस मुस्लिम वोट पर है जिसके लिए खुलकर अभी दूसरे विपक्षी दल बोल नहीं पा रहे। जब बीजेपी 2024 को ध्यान में रखकर एक एक घर तक राम मंदिर के रास्ते जुड़ना चाह रही है, तब ओवैसी का बयान आता है और पहले इस बयान को सुनिए, शब्दों पर गौर करिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बीच बाबरी के बाद दूसरी मस्जिदों को लेकर जो बयान ओवैसी का आया वो नया नहीं। 21वीं सदी के 22वें साल में, जी हाँ ये 22वें साल यानी 2022 की बात है, काशी के ज्ञानवापी विवाद के बीच पहली बार संघ प्रमुख का बयान आया। साफ होता है कि अयोध्या के बाद मथुरा काशी के विवाद में आरएसएस नहीं उतरने जा रहा। हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया, अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। ये सच है, राम मंदिर का फैसला नवंबर 2019 में आने के बाद संघ ने साफ किया था कि किसी मंदिर आंदोलन से अब संघ नहीं जुड़ेगा। उस बयान को भी याद कर लीजिए। मनुष्य निर्माण का काम करता है, कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। जैसा मैंने कहा कि मेरे अखिल भारतीय अधिकारी बनने के पहले उसके कारण इस आंदोलन में संगठन के नाम पर संगठन हो गया, वो एक अपवाद है। अब आगे हम अपने मनुष्य निर्माण के काम में लग जाएंगे, तो ये आंदोलन विषय हमारे विषय नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। संघ जब पहले ही साफ कर चुका है कि किसी मंदिर आंदोलन में अब संघ सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा, तब ओवैसी पहले भी शंका उठाते हुए बयान देते हैं, फिर आशंका के बादल घिरने लगे। ओवैसी की तरह ही अखिलेश के सांसद शफीकुर रहमान बर्क को भी आशंका है। मुसलमानों की बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई और तबाह और बर्बाद करने के बाद में तो यहाँ तक इससे बड़ा कारनामा ये है कि वो उसको मस्जिद को मंदिर बना दिया गया। तो बहरहाल मुसलमानों की ये तकलीफ उनके दिल में है और हमेशा रहेगी, और बहरहाल उनका दिल हमेशा दुखता रहेगा और वो इस सिलसिले में अल्लाह से दुआ करता रहेगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आने के साथ बर्क हो या ओवैसी मुखर होकर उस वोट बैंक को अपने साथ सटाना चाहते हैं, जिसके लिए धर्मनिरपेक्षता की ढाल बनाकर बीजेपी पर वार करते आए विरोधी दल कुछ नहीं अभी बोल पा रहे, जिन्हें डर है कि विरोध में कुछ बोलना यानी हिंदू विरोधी का ठप्पा लगना। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। जिन्ना तो चले गए 47 में, जिन्ना का जिन ओवैसी में पैस गया है और ये तमाम मुसलमानों को भड़काते हैं, मुस्लिम युवाओं को भड़का रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देश में हजारों साल तक मुगल आक्रांताओं ने विभिन्न नामों से भारत के सनातन हिंदुओं को, मंदिरों को
इष्टों को तबाह और बर्बाद किया। जब निर्णय आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को भी दी जाए। ओवैसी ने बयान दिया कि हम खैरात में नहीं लेंगे, इसको लेना इस्लाम के विरुद्ध होगा, हम अस्वीकार करते। मुझे आप लोगों ने पूछा था, मैंने कहा ओवैसी को दे कौन रहा है? जो मुकदमे में मुस्लिम पक्ष था उसको जब जमीन बताई गई तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर ली। वो कहते थे कि देश में दंगा होगा, दंगा तो नहीं हुआ।